अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू जेबी टेक्निक्स नंबर 2। मेरा नाम शाज़ेब अली गवान है और आज की इस वीडियो में मैं अपने इस सिंपल टेक्स्ट को गोल्ड शेप टाइप में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा अडोबी फोटोशॉप के अंदर। इसको करना इंतहाई आसान है। आपने कुछ भी पेचीदा नहीं करना, कोई स्मार्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हम यूज नहीं कर रहे। हम सिंपली लेयर इफेक्ट्स यूज करेंगे और बस, और इस तरह से हम अपने टेक्स्ट को गोल्ड में तब्दील कर लेंगे। तो चलते हैं अडोबी फोटोशॉप के अंदर और आपको सही मायनों में करके दिखाते हैं। हाँ जी, तो फोटोशॉप की जादुई दुनिया में मैं वापस आ चुका हूँ और आज की इस टेक्निक में मैं आपको इस सिंपल टेक्स्ट को कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ इनटू दिस, यानी कि गोल्ड टाइप इफेक्ट में। इसको करना इंतहाई आसान है। और सबसे पहले मैंने अपने टेक्स्ट लेयर को या लाइव एडिटेबल टेक्स्ट को एडिट कर रखा है और इसके ऊपर आज की इस वीडियो में ज्यादातर लेयर इफेक्ट्स के जरिए ये इफेक्ट बनेगा। उसके लिए सबसे पहले मैं क्लिक करूंगा अपनी एफएक्स में और सबसे पहले मैं इसके ऊपर लगाऊंगा कलर ओवरले, यानी कि अपने इस टेक्स्ट को कलर दूंगा। और कलर देने के लिए जो कलर मैं इसको देना चाहता हूँ उसके लिए मैं राइट क्लिक करूंगा अपनी इस कलर स्वाच के ऊपर और यहाँ पे HSB वैल्यूज पुट करूंगा जो मैं अपनी कलर देना चाहता हूँ। इसके लिए मैं HSB में वैल्यू पुट करूंगा, H में 50, S में 85 और ब्राइटनेस में 100% और क्लिक ओके कर दूंगा। तो ये मुझे एक बहुत ही ज्यादा येलो कलर देगा, यानी कि ब्राइट येलो कलर देगा। इतना ब्राइट गोल्ड नहीं होता। उसके लिए मैं अपने ओपेसिटी को डिक्रीज करूंगा अराउंड 35% और ये मुझे हल्का सा शेड देगा येलो कलर का, और जितना मुझे चाहिए। और उसके बाद इसके ब्लेंडिंग मोड को मैं तब्दील करूंगा इनटू मल्टीप्लाई में। बेसिकली इससे हुआ कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके अलावा जो मैं इफेक्ट लगाऊं वो मेरे इस कवर कलर ओवरले के अंदर ब्लेंड हो जाए मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड के जरिए। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे इसके ऊपर लगाना है ड्रॉप शेडो। उसके लिए मैं क्लिक करूंगा ड्रॉप शेडो के ऊपर, लेकिन ड्रॉप शेडो से आप कहेंगे कि ये तो गोल्ड के साथ अप्रोप्रिएट ही नहीं है। बिल्कुल ये अप्रोप्रिएट ही नहीं है। मैं बिल्कुल ड्रॉप शेडो के साथ सिर्फ और सिर्फ अपने टेक्स्ट को डेप्थ देना चाहता हूं। उसके लिए मैं क्लिक करूंगा ड्रॉप शेडो के ऊपर और यहां से मैं जो कलर यूज कर रहा हूं वो ब्लैक ही रखूंगा और ब्लेंडिंग मोड को भी मैं मल्टीप्लाई रहने दूंगा, लेकिन इसकी ओपेसिटी को इंक्रीज करूंगा 100% और जो मैं एंगल यूज कर रहा हूं वो 120 डिग्री है। और यूज ग्लोबल लाइट के ऊपर मैंने चेक कर रखा है ताकि मेरे तमाम इफेक्ट्स की डायरेक्शन सेम रहे। उसके बाद डिस्टेंस को मैं इंक्रीज करूंगा 10 पिक्सल्स और इसके साइज को इंक्रीज करूंगा 10 पिक्सल्स। हाँ, स्प्रेड को मैं 0 रहने दूंगा, इसको मैं नहीं छेड़ूंगा। अब नेक्स्ट मुझे अपने इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है इनटू गोल्ड की शेप में और वो मैं करूंगा बेवल एंड एम्बास के जरिए। उसके लिए मैं क्लिक करूंगा बेवल एंड एम्बास के ऊपर और सबसे पहले मैं इसकी डेप्थ को इंक्रीज करूंगा 250% में और इसकी साइज को इंक्रीज करूंगा 35% में पिक्सल्स में और इसकी डायरेक्शन को चेंज करूंगा इनटू डाउन और इसके टेक्निक को मैं चेंज करूंगा इनटू चीजें हार्ड। तो ये मुझे एक बहुत ही हार्ड सा इफेक्ट देगा। अगर आप कोर्स से देखेंगे तो आपको ये कुछ लाइनें नजर आएंगी ये जो बहुत ही अनोइंग सी लग रही हैं। अगर हम कोई मार्बल इफेक्ट या हार्ड एलिमेंट इफेक्ट बना रहे होते या इंस्टेंट इफेक्ट बना रहे होते तो फिर तो ये हमें बहुत ही अच्छी लगती, लेकिन हम बना रहे हैं गोल्ड और गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए हमें अपने इस इफेक्ट को सॉफ्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम इसके अंदर सॉफ्टनर लगाएंगे और वो अराउंड 5 पिक्सल्स लगाएंगे। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में अपने इस टेक्स्ट को कलर देना है गोल्ड का। ये जो बिल्कुल ही गोल्ड का कलर नहीं लग रहा, उसके लिए मैं क्लिक करूंगा अपने इस हाईलाइट मोड में मौजूद कलर स्वाच के ऊपर और यहाँ पे मैं HSB वैल्यूज पुट करूंगा हाईलाइट मोड में। एच में पुट करूंगा 45 डिग्री और सिचुएशन में पुट करूंगा 50% और ब्राइटनेस में पुट करूंगा 100% और क्लिक ओके कर दूंगा। अब नेक्स्ट मैं इसकी ब्लेंडिंग मोड को तब्दील करूंगा इनटू सबसे ब्राइटर ब्लेंडिंग मोड में और वो होगा लीनियर डार्क पैरेंथेसिस में ऐड। उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और इसकी ओपेसिटी को इंक्रीज कर दूंगा 100% और शेडो मोड के साथ भी मैं सेम ही करूंगा। उसके लिए मैं क्लिक करूंगा इस कलर स्वाच के ऊपर और यहाँ पे HSB वैल्यूज पुट करूंगा अपने शेडो मोड में। H में मैं पुट करूंगा 45 डिग्री, सिचुएशन में पुट करूंगा 100% और ब्राइटनेस में पुट करूंगा 30% और क्लिक ओके कर दूंगा। और इसके ब्लेंडिंग मोड को भी डार्केस्ट ब्लेंडिंग मोड में तब्दील करूंगा। जो इसमें सबसे ज्यादा डार्केस्ट ब्लेंडिंग मोड है वो है लीनियर बर्न और इसकी ओपेसिटी को मैं अराउंड इंक्रीज करूंगा 85 पिक्सल। तो ये मुझे एक बहुत ही कमाल का रिजल्ट देगा, लेकिन इसके एल्टीट्यूड को
60% रखना है मैंने। अगर इसका एल्टीट्यूड कुछ और वैल्यूज में होगा तो ये मुझे वो अफेक्ट नहीं देगा। एल्टीट्यूड बेसिकली आपकी मेन लाइट होती है जो फर्ज कीजिए आपकी आसमान से लाइट आ रही है ना, अगर इसका 30% होगा तो ये हमें बिल्कुल इस तरह देखिए जैसे ये नीचे की तरफ है, लेकिन मैं इसको ऊपर की तरफ करने के लिए मैं इसकी वैल्यूज को 60% कर दूंगा, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट देगी। और इसके ग्लास काउंटर को मैंने इस ग्लास काउंटर में चेंज करना है, ये वाला ग्लास काउंटर जो रिंग पैरेंथेसिस के साथ डबल, और इसकी एंटी एलियस के ऊपर क्लिक करके मैंने इसको एजेस को स्मूथ करना है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ऑप्शनल है, अगर आप इसको करना चाहते हैं तो कर ले, नहीं करना चाहते तो बेशक ना करें। नेक्स्ट स्टेप में हम अपने इस टेक्स्ट को बर्न करेंगे, जलाएंगे। उस जलाने के लिए हम क्लिक करेंगे सेटिंग के ऊपर। सबसे पहले आप यहाँ पे रीसेट टू डिफॉल्ट कर ले ताकि मैं और आप एक जगह से काम शुरू करें। उसके बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे वो कलर सेलेक्ट करना है जिसके साथ आप अपने इस इफेक्ट को बर्न करना चाहते हैं। उसके लिए आप क्लिक करेंगे अपने इस स्वाच के ऊपर और यहाँ पे आप HSB वैल्यूज पुट करेंगे। एच में मैं पुट करूंगा 50%, सिचुएशन में 85% और ब्राइटनेस में 50% रिस्पेक्टिवली, और क्लिक ओके कर दूंगा तो ये मेरे टेक्स्ट को बर्न कर देगा विद दैट कलर जो मैंने उसको दिया है। इसकी ओपेसिटी को मैं 50% ही देने दूंगा, लेकिन इसकी एंगल को मैं चेंज करूंगा 35% और इसकी डिस्टेंस को मैं चेंज करूंगा इनटू 14 पिक्सेल्स और इसके साइज को मैं तब्दील करूंगा इनटू 20 पिक्सेल्स और इसकी एंटी एलियस को मैं हटा दूंगा ताकि मैं अपने एजेस को स्मूथ नहीं करना चाहता, और इसके ग्लास काउंटर को मैं चेंज करूंगा इनटू दिस ग्लास काउंटर जो कि है गाशियन, और मेरे ख्याल में ये डिफॉल्ट में होता है। और अगर आप इस इन्वर्ट को हटा के देख सकते हैं कि आपके पास दो वेरिएशन है, जो वेरिएशन आप यूज करना चाहते हैं आप उसको यूज कर सकते हैं। बेसिकली आप कोई सी भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्टली अपने टेक्स्ट के ऊपर आके भी वैल्यूज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो आपको चाहिए, इसलिए। लेकिन मैं जो वैल्यू यूज कर रहा हूं वो 35 पिक्सेल्स डिग्री एंगल में और डिस्टेंस में 14 पिक्सेल्स और साइज में 20 पिक्सेल्स, और क्लिक ओके कर दूंगा तो हमारे पास वो इफेक्ट बन चुका है। लेकिन अब लास्ट स्टेप में मुझे इसके ऊपर बनाने हैं स्पार्कल्स। स्पार्कल्स बनाने के लिए मैं यहां से लूंगा एक न्यू लेयर को मैं नाम दूंगा स्पार्कल का, और उसके बाद स्पार्कल मैं बनाऊंगा ब्रश टूल के जरिए। उसके लिए मैं आऊंगा अपने टूल बार में और यहां से मैं चूज करूंगा ब्रश टूल। उसके बाद मैं अब सबसे पहले सिलेक्ट करूंगा अपनी न्यू लेयर जो मैंने बनाई है ताकि मैं उसके ऊपर अपने उसके साथ ब्रश टूल के साथ काम कर सकूं। उसके बाद मैं सिंपली आऊंगा अपने ब्रश मेन्यू में और यहां से मैं सॉफ्ट कॉर्नर के ऊपर क्लिक करूंगा और इसके साइज को मैं इंक्रीज करूंगा अराउंड 90 पिक्सेल्स। उसके बाद मैं यहां से कैप्स लॉक ऑन करके दूसरा वेरिएशन लूंगा यूज करने का, यानी कि प्लस, जो मुझे एक्यूरेट बताएगा कि कहां पे मैं क्लिक करने जा रहा हूं। उसके बाद एक क्लिक मैं करूंगा डी के इस कॉर्नर के ऊपर, एक क्लिक करूंगा मैं इस ओ के कॉर्नर के ऊपर, एक क्लिक करूंगा मैं इस ओ के दूसरे कॉर्नर के ऊपर और एक क्लिक करूंगा मैं इस जी के कॉर्नर के ऊपर। उसके बाद मैं कैप्स लॉक को हटा दूंगा। उसके बाद मैं अपने साइज को कम करूंगा अराउंड 50 पिक्सल और एक क्लिक मैं यहाँ पे करूंगा और एक क्लिक मैं यहाँ पे करूंगा ब्रश टूल के साथ। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट मुझे करना चाहिए कि मैं जो स्पार्कल बनाना चाह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि हमारे इस एल के साथ या एल के अंदर ये लगे। इसको खत्म करने के लिए मैं आऊंगा मार्की टूल में और यहाँ पे मैं सिंपली मार्की करूंगा और डिलीट दबा दूंगा विंडो से, और अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो आप बैक स्पेस दबाएंगे। उसके बाद कंट्रोल 0 करके मैं इसको जूम आउट करूंगा, कंट्रोल डी करके इसकी मार्की को डिसलाइट करूंगा। और अगर आप इसको देखेंगे तो कहेंगे कि ये तो बहुत ही हार्ड सा एज दे रहा है और ये क्या स्पार्कल्स हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि हमें अपने इन स्पार्कल्स को सिर्फ और सिर्फ रखना है अपने इस टेक्स्ट के अंदर रखना है, बाहर नहीं रखना। तो इसको टेक्स्ट के अंदर रखने के लिए हम अपने इस टेक्स्ट को या अपने स्पार्कल्स को तब्दील करेंगे इनटू लेयर मास्क। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इसको क्लिपिंग मास्क के जरिए कर सकते हैं तो ये आसान नहीं होगा, फोटोशॉप नहीं करेगा। सबसे पहले मैं अपने कीबोर्ड से दबाऊंगा कंट्रोल और क्लिक करूंगा इस टी के ऊपर जो आपको गोल्ड या लाइव टेक्स्ट एडिट के साथ मिलेगा। उसके बाद अपने स्पार्कल लेयर को सिलेक्ट रखते हुए मैं क्लिक करूंगा इस लेयर मास्क के ऊपर, तो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट वहां पे रह जाएगा जहां पे हमारा वो लेयर होगी टेक्स्ट वाली। अगर मैं आपको जूम करके 2 दफा दिखाऊं और कंट्रोल 0 करके दिखाऊं तो बेसिकली ये थी हमारी आज की टेक्निक जो मैंने आपको बना के दिखानी थी। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये टेक्निक पसंद आएगी। उम्मीद करता हूं आप इंतहाई आसानी से अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट कर लेंगे इनटू गोल्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करो और चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं आप।